दिव्यांशु चैनल में दिव्यांशु चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा था अनुपाती विभाजन पर प्रश्न पढ़ा था। देखिए, एक सवाल बताना है, वो हुआ था लेकिन आज समझाना। देखिए, अनुपाती विभाजन पर प्रश्न पढ़ना है। एक सवाल रह क्या गया था, बताया था, लेकिन आज और रुपये 234 को रुपये 234 को ए बी व सी में रुपये 234 को ए बी व सी में ए बी व सी में 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था। के अनुपात में बांटा जाना था। रुपये 234 को ए बी व सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु गलती से यह राशि गलती से यह राशि 2/3/4 के अनुपात में बांट दी गई। गलती से किसमें बांट दी गई? 2/3/4 के अनुपात में के अनुपात में के अनुपात में बांट दी गई। के अनुपात में बांट दी गई। तो बताइए इस स्थिति में इस स्थिति में सबसे अधिक किसे और कितने रुपए का लाभ हुआ? किसे और कितने रुपए का लाभ हुआ? देखिए, रुपये 234 को ए बी व सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, ठीक। परंतु गलती से यह राशि 2/3/4 के अनुपात में बांट दी गई। तो बताइए इस स्थिति में सबसे अधिक किसे और कितने का लाभ हुआ? देखिए, 1/2 ए को 1/2 में बांटना जाना था, लेकिन बांटा किस में गया? 2 में। बी को देखो 1/3 में बांटना जाना था, लेकिन बांटा गया 3 में। सी को 1/4 में बांटा जाना था, लेकिन बांटा गया 4 के अनुपात में। तो इसी देखिए, तब भी 1/4 बांटा जाना था, लेकिन उस 4 में तो सबसे अधिक सी को मिलेगी। इसी तरह दिख रहा है, लेकिन देखिए सही वितरण पर
गलती से बांटने पर। देखिए यदि हम सही सही बांटते तो देखिए क्या है, सही सही बांटते तो बताइए, सही सही बांटते तो ए अनुपात ए, बी अनुपात सी बराबर, देखिए 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 लिखा। ए को 1/2, बी को 1/3, सी को 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था। अब बताइए ये खंडित अनुपात है, इनका लासा क्या होगा। अभी ये पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में हमने कि खंडित अनुपात को जैसे भिन्न में दिया गया हो तो इनका लासा लेकर जितना लासा आए उतना सभी में गुणा कर देते हैं। तो बताओ ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 1/2 गुणे 12 अनुपाते 1/3 गुणे 12 1 अनुपाते 4 गुणे 12, क्योंकि एलसीएम इसका कितना आया, देखिए 2 3 4 का एलसीएम कितना, हर का लासा लेकर देखिए 12, तो 12 गुना कर दिया तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 2 छक्का 12 3 चौको 12 और 4 तिहाई 12, ए अनुपाते बी अनुपाते सी आ गया। इसके बाद हम क्या करते थे, जब विभाजन अनुपाती विभाजन पढ़ा था इसके बाद अनुपाती योग निकालते थे। बताइए अनुपाती योग क्या होगा, अनुपाती योग 6 4 10 3 3। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, किसे अधिक मिला, तो अनुपाती योग। अब इसके बाद ए को बताओ, 13 में कितना मिला ए को 6, तो 13 में कितना मिला 6 मिला, कितने के टोटल में 234 के टोटल में, तो 13 एकन्ना में कितना बचा 10, 13 8 104, 18 छक्का 108। बी को देखिए बी को कितना मिला 13 के उसमें 4 मिला, अब कितने के टोटल में 234 के टोटल में, तो 13 18 18 चौको 72। बताइए सी को कितना मिला, कितने के टोटल में 13 के टोटल में 3 मिला, अब पूरे के टोटल में देखिए 234 है, तो 13 18 18 तक 54। अब बताइए 18 तक 54 आ गए। अब देख गलती से जब बांटा तो उनको कितना मिला था, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, गलती से बांटने पर 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4, देखो ए को मिला था 1/2 लेकिन गलती से बांटने पर उसको 2 मिल गया, बी को मिला था 1/3 लेकिन गलती से बांटने पर 3 मिल गया, और लेकिन सी को मिला था 1/4 लेकिन गलती से बांटने पर 1/4 मिल गया। और जब इतना मिल गया तो इन्हें क्या करेंगे, अनुपाती योग निकालेंगे। अनुपाती योग, बताइए अनुपाती योग क्या है, अनुपाती योग 2 3 3 2 5 4 9। अब देखिए ये हो गया। अब अनुपाती योग ए को बताओ, कितने के 9 के टोटल में 2 मिला, तो 2/9 गुणे कितने पूरे टोटल है 234, तो 9 दूनी 18, 18 और 5 18 छक्का 54, तो 26 दूनी 52। बी को कितना मिला, कितने के देखिए 9 के टोटल में बी को 3 मिला, तो 3 है, पूरा का टोटल कितना है 234 है, 234 तो 9 से कटेगा ये 26 बार में 26 तिहाई 3 छंग 18 और 3 दूनी 6 1 7 78। सी को 9 के टोटल में देखो 4 मिला, तो 4 9 के टोटल में मिला 234 पूरा टोटल, तो 9 26, तो 4 छंग 24 4 दूनी 8 2 10। अब देखिए सही बांटने पर हमें ए को मिलता है 108, इसमें देखो ए को मिला है 52, देखिए 108 मिलता लेकिन ए को क्या मिला 52 मिला, कम मिला। बी को देखो मिलना था हमें 72 लेकिन मिला 78, देखिए ज्यादा मिला। लेकिन सी को मिलना था 54, सबसे कम मिलना था लेकिन मिला सबसे 104 मिला, तो कितने का अधिक मिला, देखिए कितना अधिक मिला, सबसे अधिक किसको मिला, सबसे अधिक सी को
मिला सी को 50 रुपए का फायदा, 50 रुपए का फायदा हुआ, 50 रुपए का फायदा हुआ। ठीक, क्योंकि देखो 54 है, 104 मिला, सबसे अधिक सीओ को मिला, तो इस तरह से ये कर लेते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद हमें अगली हेडिंग पढ़ना है, सिक्कों पर प्रश्न पढ़ना है। अभी हमें अगली हेडिंग पढ़ना है, सिक्कों पर प्रश्न। अब हमें पढ़ना है सिक्कों पर प्रश्न। यही अनुपात और समानुपात में केस हमें फर्स्ट पढ़ना है। अब बताइए, हमें सिक्कों पर प्रश्न पढ़ना है, तो देखिए सिक्कों पर प्रश्न पढ़ने के लिए केस फर्स्ट में क्या है, किसी थैली में किसी थैली में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के, किसी थैली में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के 2:3:4, 2:3:4 के अनुपात में रखे हूं। अनुपात में रखे हैं। किसी थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में रखे हैं। यदि थैली में कुल यदि थैली में कुल 180 रुपए हो तो 180 रुपए हो तो 50 पैसे के 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। सिक्कों की संख्या बताइए। किसी थैली में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं, 2:3:4 के अनुपात में रखे हैं। देखिए 2:3:4 के इजेक्ट नहीं रखे हैं। मान लो 1 रुपए के सिक्के हैं तो 2 इजेक्ट नहीं है। इसमें हम बताया था कि मासा का गुणा कर देते हैं, चिपका देते हैं, तब इजेक्ट मान आ जाएगा। तो किसी थैली में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 2:3:4, ये संबंध बता रहा कि 1 रुपए में 2, 50 पैसे में 3, लेकिन एग्जैक्ट मान निकालने के लिए हम उसमें मासे से गुणा कर देते हैं। यदि थैली में कुल 180 रुपए हो, देखिए यहाँ
देखिए यहाँ रुपए दिया है और यहाँ सिक्का दिया है, ठीक। और जब सिक्के दिया है, सिक्के होते तो डायरेक्ट उनका जोड़ के गुणा कर देते, लेकिन रुपए है तो रुपए में बदलना पड़ेगा। जब रुपए में बदल देंगे, देखिए 1 रुपए के 2 सिक्के 50 पैसे के, तो इस तरह करते हैं। देखिए माना, मानेंगे क्योंकि चिपकाना है हमें, माना इन सिक्कों की संख्या, माना इन सिक्कों की संख्या क्रमशः है, क्या है, देखिए चिपका देना है, क्या है 2 यक्ष, देखो यक्ष चिपका दिया, मासा चिपका 2 यक्ष, 3 यक्ष हुआ, 4 यक्ष है, चिपका दिया, इजेक्ट हो गया। तो 2 यक्ष, 1 रुपए के 2 यक्ष सिक्के, अब 50 पैसे के 3 सिक्के, अब 25 पैसे के 4 हैं। तो अब देखिए जितने सिक्के होंगे, मान लीजिए, देखिए अब देखो ये सिक्कों की संख्या है, और यही सिक्कों की संख्या रुपए 180 जो सिक्के ही होते तो इनको डायरेक्ट हम जोड़ देते, जोड़ के 180 सिक्का लिख देते, लेकिन रुपए में है, रुपए में चेंज करना पड़ेगा, तभी बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए ये रुपए में दिया गया है, ये रुपए में है, ये सिक्के में है, तो अब रुपया में हमें चेंज करना है। तो बताइए, मान लो हमें 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपए, 10 रुपए के 10 सिक्के हैं तो 10 रुपए। तो ये देखिए 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 2 सिक्के बराबर 1 रुपया है। अब बताइए ये तीन था सिक्का किसके हैं, 50 पैसे के। तो बताओ 50 पैसे के 2 सिक्के हों, 2 सिक्के हों तो 1 रुपए बनेगा, 4 सिक्के हों तो 2 रुपए बनेगा। अब यदि देखिए जैसे 50-50 पैसे के हमारे 4 सिक्का हैं, तो बताओ 50-50 पैसे के 4 सिक्के में 2 रुपए बनेगा। तो अब बताइए इसका मतलब, अब देखिए 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, अब मान लो 25 पैसे के हमारे 4 रुपए हैं, तो 25-25 पैसे के तो 1 रुपए बनेगा, और जैसे 8 हैं तो 2 रुपए बनेंगे, अब 12 हैं तो 3 रुपए बनेंगे। तो अब बताइए क्या करते हैं, यदि एक एक देखिए इन सिक्कों की देखो 2 यक्ष देखिए क्या है, 1 रुपये के 2 सिक्का है तो 2 रुपये बनेंगे, 1 रुपए के 2 सिक्का है, 1 रुपये के 2 सिक्के हो जाएंगे 2 रुपए, 3 रुपए हो जाए 3 सिक्का हो जाएंगे 3 रुपए, 4 रुपए हो जाएंगे 4, तो 2 यक्ष 1 रुपए, सब रुपये में चेंज करना। अब बताइए ये रुपये में तो पीछे है, अब ये 3 यक्ष 50 पैसे हैं, तो अब बताइए 50 पैसा है, तो अब बताइए इसको रुपया में चेंज करने के लिए क्या करेंगे। तो बताइए ये रुपया में 3 यक्ष से पैसे 50 पैसे के हैं, रुपए में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 3 यक्ष बटे 2, क्योंकि देखिए 2 सिक्के हैं 50 पैसे के तो 1 रुपए बनता है, इसलिए 2 का भाग दे दिया गया। प्लस अब देखो 4 सिक्के किसके हैं 25 पैसे के, तो 4 सिक्कों में 1 रुपए होगा, तो 4 का भाग देंगे इसमें, 4 यक्ष बटे 4 बराबर कितने के 180 रुपए के, क्योंकि देखो रुपये में आ गया। अब बताइए जब रुपये में आ गया तो देखिए, अब देखिए इनका लासा लेकर भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भाग दे दे तो ज्यादा सही रहेगा। तो 2 यक्ष प्लस, अब देखिए 2 से भाग दो 1.5 आएगा, 2 करना में तो 1.5 यक्ष प्लस 4 से 4 कट गया भाई, यक्ष बराबर 180। अब देखिए 2 2 1 3 1 4 4.5 यक्ष बराबर 180, तो यक्ष बराबर 180 बटे 4.5। अब देखिए ये दशमलव है हटाएंगे, ऊपर 10 का गुना कर देंगे, ठीक। तो 45 से काटो, 45 चौको 180, तो यक्ष बराबर 4 10 40,
अब हमें यक्स की वैल्यू मालूम हो गई, तो अब देखिए 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे बताओ, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 3 है गुणे कितना करेंगे 4, 4 3 12, 120 सिक्के, 120 सिक्के होंगे। अब देखिए जिसमें 1 रुपए कितने सिक्के होंगे, तो 2 गुणे 40 है, तो 2 चौको 8, 80 सिक्के हो जाएंगे। अब देखिए इसमें देखिए तो 4 है गुणे यक्स का मान कितना है 40 है, तो 40 धर दिया, तो इसमें कितने सिक्के हो जाएंगे 4 चौके 16, 160 सिक्के हो जाएंगे। तो अब देखिए हमें चेक करना है जैसे कि सही है कि गलत है। 1 रुपए के 80 सिक्के हैं तो 80 हो गए। अब बताइए 50 पैसे के 120 सिक्के हैं, तो बताइए जब 50 पैसे के 120 50 50 पैसा 120 सिक्का है, 50 50 पैसे के बताओ कितने रुपए बनेंगे, 2 छक्का 12, 60 रुपए बनेंगे। इसमें देखो 160 सिक्का है 25 पैसे के, तो 4 पैसा में 25 25 पैसे के जब 4 सिक्का हो जाएंगे तभी 1 रुपए बनता है, तो 4 का भाग दे दो, 4 चौको 16, तो 40, तो 0 8 से 14, 14 4 18, 180 आ गया 180 रुपए। तो इस तरह से ये चेक हो गया, इस तरह करते हैं। अब देखिए किसी थैली में देखो 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में रखे हैं। तो जब अनुपात में है इजेक्ट मान नहीं है, तो हम उसमें मासा से क्या कर देते हैं, मासा से गुणा कर देते हैं, मासा को चिपका देते हैं। मान लिया मासा यक्स है, तो माना इन सिक्कों की संख्या क्रमशः 2 यक्स 3 यक्स व 4 यक्स है। फिर 1 रुपए में 2 यक्स, तो 50 पैसे में 3 यक्स है, तो 25 पैसे के 4 यक्स है। तो 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपए होंगे, 2 सिक्के जब 1 रुपए के होंगे 2 रुपये तो होंगे, तो 2 यक्स रुपये में हो गया। अब 50 पैसे के 3 यक्स है, 3 सिक्के हैं, तो 3 सिक्के हैं तो कितना होता है, 4 सिक्के हो जाएंगे तो 2 रुपए, क्योंकि 2 2 का है, 2 रुपए में 1 सिक्के बनेगा 1 रुपए बनेगा, तो 2 का भाग दे दिया तो 3/2। अब 4 सिक्के में 1 रुपए बनता है, इसलिए 4 का भाग दे दिया गया, बराबर 180 रुपए। और सिक्के यहाँ थैली में कुल रुपए की जगह सिक्का होता तो रुपये में नहीं बदलता, डायरेक्ट 2 यक्स प्लस 3 यक्स प्लस 4 यक्स कर देते इस तरह से। तो 50 पैसे के हमें सिक्के ज्ञात करना है, तो 50 पैसे में देखो यक्स का मान कितना है 40, तो 4 3 12, 122 20 सिक्के, तो इस तरह से ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए किसी थैली में, अब आगे सवाल करना है, किसी थैली में 1 रुपए किसी थैली में 1 रुपए 50 पैसे 50 पैसे 25 पैसे व 10 पैसे, ये किसी थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे व 10 पैसे के सिक्के 6:8:10:15 है। 10:15 अनुपात में रखे हैं। के अनुपात में रखे हैं। यदि थैली में कुल यदि थैली में
यदि थैली में कुल 126 रुपए हैं तो यदि थैली में कुल 126 रुपए हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। सिक्कों की संख्या बताइए। अब देखिए किसी थैली में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे व 10 पैसे के सिक्के, सिक्कों का अनुपात दिया है। और जब सिक्कों का अनुपात दिया है तो उसमें अब 1 रुपए के 6, ये एग्जैक्ट माप है, संबंध है कि 1 रुपए में 6। और जब एग्जैक्ट ज्ञात करने के लिए हमें मासा से गुणा कर देते हैं। मासा मान लीजिए यक्स है तो यक्स का सभी में गुणा कर दें। ये तो 6 यक्स, 8 यक्स, 10 यक्स, 15 यक्स है। तो देखिए माना इन सिक्कों की संख्या क्रमशः 6x, 8x, 10x व 15x है। तो बताइए 6x किसके हैं? 1 रुपए के 6x हैं। 1 रुपए में 6x, 50 पैसे के 8 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने हैं? 8 सिक्के हैं। 25 पैसे के 25 पैसे के 10 सिक्के हैं। और 10 पैसे के 10 पैसे के 15 सिक्के हैं। दे दिया। 15 एक्स सिक्के हैं। 1 रुपए के 6 एक्स सिक्के, 50 पैसे के 8 सिक्के, 25 पैसे के 10 एक्स सिक्के, तो 10 पैसे के 15 सिक्के हैं। तो अब देखिए जानते हो कि 1-1 रुपए के जितने सिक्के होंगे उतने ही रुपया होंगे। 1 रुपए का जैसे सिक्का है तो 1 रुपए का सिक्का 1 रुपए होगा। 2 ठो है 1-1 रुपए के तो 2 सिक्के, 3 ठो है तो 3 सिक्के, 3 रुपए। और 6 ठो है तो 6 सिक्कों में 1 रुपए के 6 सिक्का है तो 6 रुपए हो गए। तो 6x प्लस, अब देखिए 50 पैसा का एक सिक्का है तो 1 रुपए। 50 पैसे के एक सिक्का है तो 50 पैसा, 2 सिक्के हैं तो 1 रुपए। अब 3 सिक्के हैं, 4 सिक्के होंगे तो 2 रुपए। 8 सिक्के हैं तो क्या करेंगे? 8x/2 का क्या करेंगे? तभी तो सिक्के निकलेंगे। तो 2 सिक्के में 1 रुपए बनता है तो इसीलिए 2 का भाग दे दिया प्लस। अब देखिए 25 पैसे के 10 सिक्के हैं। अब 25 पैसे को रुपया में कैसे कन्वर्ट होगा? तो देखिए 4 जब सिक्के हो जाएंगे 25-25 पैसे के तभी 1 रुपए बनता है। तो इसलिए 4 का क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे। तो 10x/4 प्लस, अब देखिए 10-10 पैसा के जब 10 सिक्का हो जाएंगे तभी 1 रुपए बनेगा। तो क्या करेंगे? 10 का इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। अब बराबर कितने रुपए हैं? इन कुल 26 रुपया है तो 126। अब देखिए 6x प्लस, भाग देंगे 2 चौको 8 प्लस 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, x प्लस 10 का 10 एकन्ना में 1, 10 पना 50 बराबर 126। अब 6 4 10, 2 12, 1 13, 1 14, 14 होगा। 14x बराबर 126। तो x बराबर 126/14 तो 14 कितना आएगा? 14 × 42, 14 चौको 56, 14 76, 14 × 84, 14 × 98, 14 × 98, 14 का भाग दे दो इसमें, जितनी बार जाएगा वही होगा।
9 बार जाएगा। 9 चौको 36 और 9 3 12, 14 नहीं है, 126 आएगा तो x बराबर 9 आ जाएगा। अब x बराबर 9 आ गया। तो क्या पूछ रहा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या मान लो। देखो 10 पैसे के सिक्कों के 10 15 दाहम कितना हो जाएगा 150। 150 पैसे, 150 सिक्कों की संख्या है, 150 सिक्के होंगे। 10 पैसे के 150 सिक्के होंगे। अब मान लो कहे 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 25 कितना गुना करेंगे 10 गुणे कितना हो यक्ष का 9, 90 सिक्के होंगे। अब इसमें देखिए 8 नाम 72, 72 सिक्के होंगे कितने 50 पैसे के। अब 1 रुपए कितने सिक्के होंगे, तो 6 नाम 54 सिक्के होंगे। तो इस तरह से निकाल लेते हैं, इस तरह से निकाल लेते हैं। अब देखिए और देखिए, देखो किसी थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे व 10 पैसे के सिक्के 6:8 8:10 15 के अनुपात में रखे हैं। एग्जैक्ट नहीं रखे कि ये 1 रुपए के 6 हैं, 6 नहीं है। एग्जैक्ट मान करने के लिए हमें माना इन सिक्कों की संख्या मासा से गुणा कर देते हैं, तो 6 x 8 x 10 x 15 x हैं। तो बताइए 1 रुपए के 6 हैं तो कितने 6 रुपए होंगे, तो 6 x हो गया। प्लस बताओ 50 पैसे के 8 सिक्के, 50 पैसे के जब 8 सिक्के होंगे, तो बताइए 50 पैसे के जब 8 सिक्के होंगे, तो देखिए एक 50 पैसा के जब 2 सिक्के हो जाएंगे तभी 1 रुपए बनता है। अब 4 सिक्के तो 2 रुपए, 3 सिक्के नहीं, तब 6 सिक्के तो 3 रुपए। तो मान लिए दो दो का वो है, दो का 2 सिक्कों में 1 रुपए बनता है, तो इसलिए 2 का क्या कर दिया गया भाग दे दिया गया। 25 पैसे के 10 सिक्के हैं। जब 25 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो बताइए 4 सिक्कों में 1 रुपए बनेगा 25 पैसे में। तो अब बताइए, तो 4 का इसलिए यहाँ भाग दे दिया। और 10 पैसे में 15 सिक्के हैं, तो देखिए 10 पैसा में 1 रुपए बनता, इसलिए 10 का भाग दिया गया। अब बराबर 126 रुपए है, तो बराबर 126 रुपए कर दिया गया। और जैसे यहाँ 126 रुपए की जगह सिक्के लिखे होते हैं, तो हम इसकी जरूरत नहीं थे, सिक्के थे तो सिक्के बराबर कर देते, हो जाता। तो इस तरह से ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए किसी थैली में 1 रुपए किसी थैली में 1 रुपए 50 पैसे, किसी थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के क्रमशः हैं। 1:4:2
के अनुपात में रखे हैं, के अनुपात में रखे हैं। किसी थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के जो हैं 1:4 के अनुपात में रखे हैं। यदि थैली में कुल यदि थैली में कुल यदि थैली में कुल 200 रुपए हो तो यदि थैली में कुल 200 रुपए हो तो थैली में कुल 200 रुपए हो तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। किसी थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के क्रमशः 1:4:2 के अनुपात में रखे हैं। यदि थैली में कुल 200 रुपए हो तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताना है। उसी तरह करना है कि देखो सिक्के अनुपात में दिए हैं तो इसमें यक्ष का क्या कर देंगे, गुणा, मासा से गुणा कर देते हैं। माना इन सिक्कों की संख्या क्रमशः क्या होगी, 1 यक्ष, 4 यक्ष व 2 यक्ष है। तब देखिए 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 1 रुपए का एक सिक्का है। अब 50 पैसे के 4 सिक्के हैं और 25 पैसे के 2 सिक्के हैं। तो मान लीजिए 1 रुपए का एक सिक्का है तो 1 रुपए होगा, 2 रुपए के 1 रुपए का 2 सिक्के हैं तो 2 रुपए होंगे। तो 1 रुपए का एक सिक्का है तो 1 यक्ष प्लस। अब बताइए 50 पैसे के 4 सिक्के, तो 50 पैसे के मान लो 2 सिक्के हो जाएंगे तो 1 रुपए बनता है, इसलिए 2 का भाग दे देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 1/2 प्लस। अब देखिए 25 पैसे जब 4 सिक्का होंगे, 25 पैसे के जब 4 सिक्के होंगे तभी 1 रुपए बनता है, इसलिए 4 का भाग देंगे, इसमें 4 का भाग दिए। अब रुपए में बन गए सभी। अब 200 रुपए है तो बराबर 200 रुपए के कर दो। तो 1 यक्ष प्लस 2 दूनी 4 भाग दे दिया, 4 का इसमें भाग दो, 0 दशमलव कितना है 4 पंचे 20 यक्ष बराबर क्या आएगा 200। नहीं ये 4 है, 4 है तो 4 सिक्के होंगे और 4 सिक्के को तो 4 एक से भाग देंगे, 4 है तो 4 का नाम 1 बार जाएगा, ठीक 1 यक्ष आएगा। तो 2 3 4 यक्ष बराबर 200। तो यक्ष बराबर 4 पंचे 20, यक्ष का मान 50 आ गया। तो 1 रुपए के हमें सिक्के ज्ञात करना है, तो बताइए 1 रुपए में 50 का गुणा कर देंगे तो 1 यक्ष तो 50 रुपए आएंगे। तो इसमें कितना आ गया हमें 50 रुपए। 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 50 सिक्के होंगे। 1 रुपए के कितने सिक्के, 50 सिक्के। अब 50 पैसे के मान लो कितने सिक्के होंगे, तो 4 गुणे 50 तो कितना आ जाए 5 चौको 20, 200 सिक्के होंगे। अब बताइए, अब 25 पैसे के 4 गुणे क्या करेंगे 50, तो 25 चौको 5 चौको 20, ये भी 200 सिक्के। 25 पैसे के 200 सिक्के, 50 पैसे के भी 200 सिक्के होंगे। तो इस तरह से कर लेते हैं। और अब इसके बाद हमें सिक्कों पर प्रश्न में केस सेकंड पढ़ना है। केस सेकंड पढ़ना है तो देखिए केस सेकंड में
केस, इसके बाद हमें केस सेकंड पढ़ना है। अब इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, केस सेकंड कल चालू करेंगे।